नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा दर्पण यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके पसंदीदा टीवी ड्रामों के सबसे दिलचस्प अपडेट, आने वाले एपिसोड्स के बड़े ट्विस्ट और पूरी कहानी का डिटेल रिव्यू। अगर आप भी ड्रामा लवर्स हैं और चाहते हैं कि आपके पसंदीदा सीरियल्स की हर नई खबर और हर बड़ा खुलासा सबसे पहले आपको मिले, तो अभी चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलते हैं सबसे तेज और सबसे दिलचस्प ड्रामा अपडेट। अब जरा सोचिए, जब सब कुछ ठीक होने लगा हो, दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो चुके हों, खुशियों की शुरुआत हो चुकी हो, तभी अचानक कोई ऐसा इंसान सामने आ जाए जो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। कुछ ऐसा ही होने वाला है तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स में, जहां एक तरफ आर्य और अनु अपने आने वाले भविष्य को लेकर बेहद खुश नजर आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ मीरा एक बार फिर एक खतरनाक साजिश तैयार करती दिखाई देगी। कहानी में आगे आप देखेंगे कि आखिरकार वो पल आ चुका है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। दोनों परिवार अब इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके हैं, शादी की बात लगभग तय हो चुकी है और अब किसी बड़ी रुकावट की उम्मीद नहीं दिखाई देती। आर्य और अनु दोनों बेहद खुश हैं। अनु ऑफिस में भी पहले से ज्यादा खुश दिखाई देती है। वो अब खुलकर आर्य के साथ वक्त बिताती है और ऑफिस का माहौल भी उनके बीच की नजदीकियों को देखकर बदलता हुआ नजर आता है। एक दिन ऑफिस में जब ज्यादा लोग आसपास नहीं होते, तब एक बेहद प्यारा और हल्का फुल्का पल देखने को मिलता है। अनु अचानक कुर्सी पर खड़ी हो जाती है ताकि वो आर्या की आंखों के बराबर आ सके। उसके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान होती है। वो मजाकिया अंदाज में कहती है, मैं अनु शर्मा आपसे शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। उसकी आवाज में उत्साह साफ झलकता है। आर्या भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और जल्द से जल्द उससे शादी करना चाहता है। दोनों के बीच ये हल्की फुल्की बातचीत उनके रिश्ते की गहराई को और भी खूबसूरत बना देती है। लेकिन दूर खड़ी मीरा ये सब देख रही होती है। अनु को आर्या के इतना करीब देखकर उसके चेहरे पर साफ जलन दिखाई देने लगती है। उसके मन में गुस्सा और ईर्ष्या दोनों एक साथ उभरते हैं। वो सोचती है, जिस आर्या को वो कभी अपने करीब समझती थी, आज वही आर्या अनु के साथ इतना खुश क्यों है। मीरा के मन में अब सिर्फ एक ही बात है, ये शादी नहीं होनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ गायत्री देवी भी बेहद खुश हैं। उन्हें लगता है कि अब वक्त आ गया है इस रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का। वो खुद ही शगुन का सारा सामान तैयार करती हैं और हर चीज को बहुत ध्यान से सजाती हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत है। शगुन लेकर वो अनु के घर पहुंचती हैं। मोहल्ले में पहुंचते ही उन्हें बाहर शर्मा जी और पुष्पा बैठे हुए दिखाई देते हैं। दोनों मुस्कुराकर उनका स्वागत करते हैं और पुष्पा उन्हें अंदर आने के लिए कहती हैं। गायत्री देवी मुस्कुराते हुए बताती हैं कि वो अनु के लिए शगुन लेकर आई हैं और अब इस रिश्ते को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाना चाहती हैं। पूरा माहौल बेहद खुशनुमा हो जाता है। लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा होता है। रघुपति थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। जब उसे समझ आता है कि बात अब शादी तक पहुंच चुकी है, तो उसके चेहरे पर चालाकी नजर आने लगती है। वो तुरंत फैसला करता है कि ये खबर मीरा तक पहुंचानी होगी। कुछ ही देर में वो मीरा को फोन करके पूरी बात बता देता है कि गायत्री देवी शगुन लेकर अनु के घर पहुंच चुकी हैं और दोनों परिवार शादी जल्दी करना चाहते हैं। ये सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग बदल जाता है। गुस्से के साथ उसके दिमाग में एक नई योजना बनने लगती है। वो रघुपति से एक अजीब सी मांग करती है। उसे आर्या और अनु की एक साथ तस्वीर चाहिए। कुछ ही समय बाद मौका मिल जाता है। आर्या और अनु एक दिन साथ में बाहर घूमने निकलते हैं। दोनों सड़क पर हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आते हैं। रघुपति दूर से उनकी तस्वीर खींच लेता है और तुरंत मीरा को भेज देता है। जैसे ही मीरा उस तस्वीर को देखती है, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। वो धीरे से कहती है, आर्या, आप कहते थे ना कि प्यार में लोग हर हद पार कर जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि प्यार में असली हदें कैसे पार होती हैं। उसकी मुस्कान साफ इशारा कर रही होती है कि वो इस तस्वीर का इस्तेमाल किसी बड़ी साजिश के लिए करने वाली है। संभव है कि वो तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके ऐसी गलतफहमी पैदा करे जिससे आर्या और अनु के बीच दूरी आ जाए, या फिर कोई ऐसा खेल खेले जिससे दोनों के बीच भरोसा ही टूट जाए। मीरा के दिमाग में अब एक खतरनाक योजना आकार ले चुकी है। इसी बीच कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मीरा फोन मिलाती है मानसी को और उससे पूछती है कि क्या ये सच है कि आर्या और अनु की शादी तय हो गई है और गायत्री देवी शगुन लेकर उनके घर गई हैं। मानसी थोड़ी बेबसी से जवाब देती है, हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो ये भी कहती है कि अब शायद उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोनों परिवार इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन मीरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही होती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
अब सवाल ये है कि मीरा इस तस्वीर का इस्तेमाल कैसे करेगी। क्या वो सच में आर्य और अनु के बीच कोई बड़ी गलतफहमी पैदा कर पाएगी, या फिर उनका प्यार हर साजिश से ज्यादा मजबूत साबित होगा। आने वाले एपिसोड्स में यही सारे सवाल कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड ड्रामा रिव्यू, स्टोरी एनालिसिस और आने वाले एपिसोड्स के लेटेस्ट ट्विस्ट जानना पसंद है तो ड्रामा दर्पण के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी तुम से तुम तक के अगले दिलचस्प अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ड्रामा दर्पण, जहां हर कहानी के हर ट्विस्ट को समझाया जाता है एक नए और दिलचस्प अंदाज में।